नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि पृथ्वी पर जैसे धोखाधड़ी चलती है। हर एक दिन हम अगर न्यूज़पेपर में देखें तो इसने इसको धोखा दिया, उसने इसको पैसे से ठगा वगैरह, ऐसे न्यूज़ आपने ज़रूर देखे होंगे। बस पैसे की बात नहीं, किसी और भी चीज़ में इंसान एक दूसरे को बहुत बार धोखा देता है। तो इस तरीके से ऐसी जो बातें हैं, क्या आत्मलोक में भी आत्माएं जो होती है वो क्या इंसान इसी तरीके से एक दूसरे को धोखा देती है क्या? ऐसे जो सवाल है बहुत बार हमारे मन में आ सकते हैं। आज हम उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो जिस तरीके से हमने पहले बात की थी दोस्तों, आत्मलोक बस आत्मलोक नहीं है। आत्मलोक में जो निचले स्तर के लोग हैं, जो बुरे कर्म करने वाले ऐसे जो लोग हैं, उनको बहुत ही निचले स्थान पर जाना पड़ता है, उसको हम नरक कह सकते हैं। बाद में जिनकी अभी शुरुआत हुई है या फिर जो मध्यम स्तर के आत्माएं हैं, वो अलग से वहाँ पर उनका लोक होता है। और जो उच्च स्तर के जिन जो कर्मों से अच्छे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम किया, जीवन को बहुत ही अच्छे जो समझते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो उच्च लोक में वहाँ पर रहते हैं। तीन हम बातें कह सकते हैं, तीन वर्गीकरण उनका हम कर सकते हैं। पहले तो निचले स्तर की आत्माएं, बाद में मध्यम स्तर की आत्माएं और बाद में उच्च स्तर की आत्माएं। जो निचले स्तर की आत्माएं होती है दोस्तों, वो पहले तीन लोक पहला, दूसरा और तीसरा इसमें रहते हैं। मध्यम स्तर की जो आत्माएं हैं उनको हम चौथे और पाँचवें लोक की आत्मा कह सकते हैं। ज़्यादातर चौथे लोक के, क्योंकि पाँचवें लोक से स्वर्ग की शुरुआत होती है। और जो एकदम उच्च लोक की अच्छी आत्माएं होंगी वो छठे और सातवें लोक में ज़्यादातर होती है। तो इन तीन वर्गीकरण करके हम इनको देखने की कोशिश करेंगे कि आत्माएं एक दूसरे को धोखा देती है क्या। तो पहला जो स्तर है दोस्तों, जो निचले स्तर के लोगों के आत्माओं का जो स्तर होगा, पहले जो तीन लोक है वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इस तरीके से उस लोक के बारे में बातें कही जाती है कि वहाँ पर जो आत्माएं हैं वो बहुत बार एक दूसरे को धोखा देती है। ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, वो पृथ्वी पर जब जिए होंगे तब उन्होंने एक दूसरे को फंसाया होगा, बहुत सारे लोगों के पैसे ठगे होंगे और भी किसी चीज़ में ऐसे लोगों को फंसाया होगा। तो ऐसे जो लोग हैं जब आत्मलोक में चले जाएंगे तब वो अपने आप को बहुत ही निचले स्तर पर पाते हैं। और वहाँ पर भी उनके ही जैसे वहाँ पर निचले स्तर की आत्माएँ होंगी, वो जिस लोक में होंगे उनके ही जैसे बुरे बुरे लोग वहाँ पर होते हैं। इसलिए वो लोग वहाँ पर सुधरते नहीं हैं, वो एक दूसरे को वहाँ पर पृथ्वी जैसे ही धोखा देते हैं दोस्तों। तो ये लोग क्या होता है दोस्तों, उस वहाँ पर एक साथ वहाँ पर रहते हैं और एक दूसरे को धोखा देना। कोई उनके साथ अगर वो बहुत ही निचले स्तर पर होते हैं और इसलिए वहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ता है, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे भी कहा जाता है कि उनकी जो आत्मा है दोस्तों, उसका जो शरीर है आत्मा का, वो भी वहाँ पर पूरा नहीं होता, उनको वहाँ पर अच्छे से चलने भी नहीं मिलता, कभी कभी रेंग कर चलना पड़ता है। क्या है कि ऐसे जो दुख उनके सामने जब आते हैं तो ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, वो उसका जो जिम्मेदारी है या फिर उसका जो खामियाजा है वो भी दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। जैसे पृथ्वी पर भी आपने कुछ बुरे लोगों को देखा होगा, बाई चांस अगर वो समझो बीमार हो तो ऐसे वक्त में वो दूसरे को दोष देंगे कि इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया, इनका कुछ काम नहीं हुआ, तो वो दूसरे को दोष देंगे कि उसका बद्दुआ हमें लगी। हाल ही में एक मैडम ने मुझे कुछ इस तरीके से बातें कही दोस्तों कि उसका एक परिवार का इंसान है और वो हमेशा इसके साथ इसका बुरा ही देखता है। और वो ये कहती है कि कभी कभी मेरी ये मजबूरी है कि उसकी मुझे मदद लेनी पड़ती है, क्योंकि मेरी कंडीशन इतनी नहीं है कि मैं अपने आप का अच्छे से जीवन जी सकूँ। उसने एक बात कही दोस्तों, उससे आप बुरे जो लोग हैं वो किस तरीके से उनकी सोच होती है मैं आपको कहता हूँ। उसने वो जो मैडम थी, उसने एकदम अपने करीबी इंसान को खोया। तब उस इंसान ने, उसका जो परिवार का जो इंसान था, तब उसने क्या कहा उसको कि तुमने अपने जीवन में कुछ पाप किए होंगे, इसलिए वो तुम्हारा जो करीबी इंसान था वो तुम्हें खोकर चला गया। आप सोचिए कि इसके साथ क्यों बुरा हो, क्योंकि इसने ही कुछ बुरा किया होगा। हाँ, और क्या हुआ दोस्तों, बाद में ये लोग कभी कभी ऐसे बातें करते थे। और जब वो जो इंसान था दोस्तों, उसके खुद के बेटी का एक छोटा सा दुर्घटना हुई और वो थोड़ी सी ऊपर से नीचे गिर गई और उसके सिर को थोड़ी चोट लगी। और इसने जब उस इंसान को पूछ रही है कि तुम्हारी बेटी वगैरह कैसे है, तो वो थोड़ा सा गुस्से में था कि मेरी बेटी के साथ ऐसे कैसे हुआ। तब उसने क्या कहा दोस्तों इस महिला से कि तुम्हारी ही बद्दुआ मेरी बेटी को लगी, इसलिए वो उसके साथ ऐसे हुआ, तुम्हारी बद्दुआ मेरे साथ है इसलिए मेरे कुछ ऐसा बुरा हो रहा है। आप सोचिए दोस्तों, जब इस महिला के साथ बुरा होता है तब उसकी क्या सोच है कि तुमने कुछ बुरा किया तब तुम्हारे साथ ये बुरा हुआ। और खुद के साथ जब कुछ बुरा होता है तब उसने ये सोचना चाहिए था कि हाँ, मेरे ही कुछ बुरे कर्म होंगे, इस वजह से मुझे ऐसे दुख का सामना करना पड़ रहा, या फिर मेरी बेटी को लगा, ऐसे उसको सोचना चाहिए था कि मैंने कुछ बुरा किया होगा। तो उस वक्त भी वो दूसरे को ही दोष दे रहे हैं। ये जो बुरे लोग हैं दोस्तों, ऐसे जो लोग हैं जब इस दुनिया से चले जाएंगे तब वो निचले स्तर पे आत्मलोक में ऐसे ही सोच बेवकूफ़ जैसी रखेगी। और ये जो सोच है दोस्तों, उनको और भी लेट डूबे मरेगी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो कभी भी सुधरते नहीं, उनको भगवान भी आकर समझाए फिर भी वो सुधरते नहीं हैं। ऐसे जो लोग हैं दोस्तों, जब दिल से सुधर जाए तब ऐसे लोगों को पृथ्वी पर आना पड़ता है और ऐसे दुख का सामना करना पड़ता है जो उन्होंने लोगों को दिए, और उसके बाद वो उससे मुक्त होकर धीरे धीरे उनका स्तर बढ़ता है। अब बात करते हैं हम दोस्तों मध्यम स्तर की आत्मा की।
मध्यम स्तर की जो आत्माएं हैं दोस्तों, वो चौथे और पांचवें हम लोक में कह सकते हैं कि वो वहाँ पर होते हैं। इसमें जो चौथा लोक है दोस्तों, वहाँ पर डायरेक्टली तो एक दूसरे को कोई आत्माएं धोखा नहीं देती, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरीके से बातें कही है जिस पर रतु ने, कि वहाँ पर क्या होता है कि आत्माएं जो है वो एक दूसरे के साथ कभी कभी छोटा मोटा झूठ बोल लेती है। जो एक सुंदर मतलब एक सोसाइटी है, और वहाँ पर सब मतलब ठीक है, ठीक ठाक है, एकदम अच्छे लोग नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर ठीक ठाक एक वातावरण है, वहाँ पर बुरा तो वातावरण नहीं है। तो ऐसे समय में बहुत सारे मध्यम स्तर के आत्माओं को अगर रखा जाए तो वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से बात करेंगे, एक दूसरे की मदद भी करेंगे, लेकिन वो एक दूसरे को पूरी तरीके से अपना नहीं मानेंगे। वो ऐसे मतलब बोलते हैं ना कि आखिर में वो अपने ही बारे में सोचेंगी। मतलब थोड़ी सी स्वार्थी भी ऐसी आत्माएं हो सकती है, और ऐसी जो आत्माएं हैं एक दूसरे के साथ झूठ वगैरह बोल सकती है, लेकिन ये कुछ हद तक मतलब बुरा व्यवहार करेंगे, लेकिन आखिर में वो लोग एक दूसरे को बहुत ही बड़ा तो धोखा नहीं देंगे। तो मतलब जो मधला स्तर है, पांचवें लोक में ऐसी बातें ज़्यादातर नहीं होंगी, लेकिन चौथे लोक में ज़्यादातर ऐसी बातें हो सकती है। वहाँ पर दिन भी होता है, वहाँ पर रात भी ज़्यादातर होती है, निचले स्तर में बस रात ही होती है। तो मध्यम स्तर की जो आत्माएं हैं दोस्तों, वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकती है। बस कैसे है कि वो पूरी तरीके से भरोसा नहीं करेंगी। आपने कुछ ऐसे भी आपके दोस्त होंगे या फिर आपके करीबी लोग होंगे कि जिनके साथ आपका संबंध तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन पर आप पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते। तो ये ऐसी कुछ बातें हैं। तो मध्यम जो स्तर की आत्माएं हैं दोस्तों, वो ऐसी ही है। हम ये नहीं कह सकते कि वो बड़ा कोई धोखा देंगे एक दूसरे को, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी तरीके से भरोसा करके उनके साथ जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर वो उनको भरोसा मतलब करके भी चले, फिर भी उनके मन में थोड़ा सा जो संदेह होगा उन लोगों को लेकर, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मध्यम स्तर की आत्माओं के साथ हो सकती है। और अब आखिर में जो उच्च स्तर की आत्माएं होंगी उसके हम बात करते हैं। जो उच्च स्तर है दोस्तों, वहाँ पर बहुत ही पवित्र, जैसे संतों जैसे लोग हैं, वहाँ पर मतलब ऐसी आत्माएं वहाँ पर रहती है। इसलिए वो लोग किसी को भी धोखा देने का वहाँ पर प्रश्न आता ही नहीं है। जो भी है वो खुलकर बात कहते हैं। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, एक इंसान ने अपनी कुछ कहानी कही थी, जैसे आत्मालोक के जीवन के बारे में उसने बहुत सारी उसके आत्मा ने बातें कही एक इंसान को ऑटोमेटिक राइटिंग में। और पहले उसने अपना नाम नहीं बताया था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि पृथ्वी पर वो थोड़ा सा उस वक्त फेमस इंसान था उनके देश का, उस कबीले का। बाद में क्या हुआ दोस्तों कि जब मतलब वो उसकी जो आत्मा थी वो धीरे धीरे वहाँ पर आगे आगे बढ़ती गई, उसने बहुत अच्छे काम किए आत्मालोक में, और उस तरीके से उसका जो उद्देश्य है वो बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ। और जब वो एकदम आखिरी पड़ाव पे पहुँच गया, मतलब मोक्ष के करीब, तब उसने डायरेक्टली उस इंसान को अपनी पहचान बताई, क्योंकि अब वो ऐसे मतलब परिस्थिति में चला गया था कि इन सारी चीज़ों से वो परे चला गया था। मतलब क्या है दोस्तों कि जो बड़ी आत्मा है उनको छुपा करने के लिए ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। वो लोग आराम से सारा अपना सच बता सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ों से परे चले गए होते हैं। वो सारी चीज़ों को उन्होंने मतलब अब पूरा किया है। अब उनको अपना मतलब पाने का कुछ ऐसा बात ही नहीं रहती। इसलिए मोक्ष को यह कहा जाता है कि हम भगवान से ही मिल जाते हैं मोक्ष में। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि अब कुछ पाने की ही इच्छा नहीं है, उस भगवान में ही विलीन होना, उस भगवान से ही एकरूप होना। मैं और भगवान कहीं ना कहीं इन दोनों का जो अंतर है वो पूरी तरीके से कम हो गया है। इसलिए मोक्ष को इतना महत्व होता है कि अब हमारा कुछ भी नहीं रहा। तो जो एकदम उच्च स्तर की मतलब छठे और सातवें लोग की अगर कोई आत्माएं होंगी दोस्तों, तो वो इन सारी चीज़ों में मतलब ज़रा भी नहीं फंसते। वो एक दूसरे को धोखा देने की मतलब सोच भी नहीं रख सकते। वो एक दूसरे को उल्टा मदद करेंगे और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ेंगे। निचले स्तर की जो आत्माएं उनको वो मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। बहुत लोग ये सोच सकते हैं कि आत्मलोक में तो आत्मा एक दूसरे को धोखा नहीं देंगी, लेकिन अगर वो बुरी हो और निचले स्तर की हो तो हो सकता है कि वो धोखा दे। अगर मध्यम स्तर की हो तो वो धोखा तो नहीं देंगे, लेकिन एक दूसरे पर वो पूरी तरीके से भरोसा नहीं करेंगी। और अगर कोई एकदम उच्च स्तर की आत्माएं हो तो एक दूसरे के बहुत सी मतलब साथ पैर के साथ रहेगी, एक दूसरे को हेल्प करेगी आध्यात्मिक विकास के लिए और भी किसी चीज़ के लिए, और वो एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो आपको इसका जवाब मतलब मैं समझ सकता हूँ कि आपको शायद मिला होगा। तो इस तरीके से ये बातें हैं दोस्तों। इसके बारे में मुझे और भी कोई नई जानकारी मिलती है जो हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, तो मैं आपके साथ वो ज़रूर साझा करूँगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।